डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डैनियल है और मैं मैक्सिको का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एनजीओ चलाता हूँ। इस एनजीओ में उन लोगों का इलाज किया जाता है जो नशे से पीड़ित हैं। किसी न किसी कारण वो नशे में फंस गए और हमारा एनजीओ उन्हें नशे की लत से बाहर निकालने की कोशिश करता है। हमारे इस एनजीओ की ब्रांचेस पूरे देश में फैली हुई हैं और इस एनजीओ की शुरुआत मैंने की थी। मुझे इस पर गर्व है। लेकिन मुझे एक बात का पता भी है, भले ही ये एनजीओ कितना भी बड़ा हो जाए, हम देश से नशे को खत्म नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा कारण है कि नशा हमारे इस देश में पैदा भी किया जाता है और बाहरी देशों से यहाँ पर लाया भी जाता है और जवान लड़के लड़कियों को नशे की लत में धौंस दिया जाता है। इसके पीछे बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं। नशे में कमाई ही बहुत है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े गैंगस्टर्स इस नशे तस्करी में फंसे हुए हैं। वो तो ढेर सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन देश को नशे में इस तरह से गड़ाते चले जा रहे हैं कि देश की कब्र पैदा हो रही है। लेकिन फिर भी मैं लगा हुआ हूँ लोगों को नशे से बाहर निकालने में। मेरा यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा बिजनेस भी है। मैं घरों में इस्तेमाल होने वाले बर्तन बनाता हूँ और हर बार नए नए आविष्कार से हम घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को नए नए डिज़ाइन दे रहे हैं। इससे काफ़ी अच्छी कमाई होती है, लेकिन मैं ज़्यादातर हिस्सा उस एनजीओ में लगा देता हूँ। जब देश में जवान लड़के लड़कियाँ ही काम करने लायक नहीं रहेंगे तो देश कैसे बचेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरा पूरा देश नशे से जब बाहर आ जाएगा तो हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी मात दे सकते हैं। बस ये बहुत बड़ी अड़चन है और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने देश को इससे बाहर निकाल पाऊँ। बड़े बड़े गैंगस्टर्स मुझसे उलझते भी रहते हैं। मुझे धमकियाँ भी मिलती हैं क्योंकि मैं उनका काम ही एक तरह से बंद करवा रहा हूँ। आप समझ ही सकते हैं, वो नशे बेचते हैं, नशे की तस्करी करते हैं और जब बच्चे ही नशे नहीं लेंगे तो उनके नशे बिकेंगे कैसे। लोगों को अगर जागरूक बना दिया जाए कि नशे से दूर रहना है तो वो नशे कभी करेंगे ही नहीं और जो बेच रहे हैं उनकी कमाई कैसे होगी। रोज़ का काम है, मुझे धमकी भरे लेटर्स आते हैं, धमकी भरे फ़ोन आते हैं, लेकिन मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। पुलिस में जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। पुलिस तो खुद उनके साथ मिली हुई है। ये धमकियों का सिलसिला पिछले 3 सालों से चला रहा था। जब से ये एनजीओ छोटा था तब से ये धमकियां ज़्यादा असर नहीं कर रही थी, लेकिन इस साल हमने बड़े बड़े और भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। मैंने तो ये काम इस तरह से ठान लिया है कि मैं कॉलेजेस में, स्कूल में जाने लगा, बच्चों को समझाने लगा नशे से किस तरह से दूर रहना है, ये बुरी चीज़ है। और बच्चे भी समझना शुरू हो गए थे। वो नशे से दूर आने की कोशिश कर रहे थे और हमारे एनजीओ में भीड़ लग गई थी नशा छोड़ने के लिए जो बच्चे आए हुए थे। इस भीड़ ने बड़े बड़े गैंगस्टर्स को डरा कर रख दिया था। ये तो एक नई लहर चल पड़ी थी नशे से दूर निकलने की, और शायद उन्हें लग रहा था उनकी कमाई कम होने वाली है। जब भविष्य में जो बच्चे नशे करेंगे वो पहले ही छोड़ दें तो कमाई खत्म हो जाएगी। अब जो पहले मुझे साधारण धमकी भरे फ़ोन आ रहे थे, सीधा फ़ोन आया था मार्कोस का, मैक्सिको का सबसे बड़ा गैंगस्टर जो किसी को साधारण तौर पर नहीं मारता। वो लोगों का अपहरण कर लेता है और तड़पा तड़पा कर उन्हें मारता है, जलाकर, काट कर, दर्द देकर। उसका नाम सुनकर मैं घबरा सा गया था। मार्कोस ने सीधा धमकी दी थी, एनजीओ तुम्हें 1 हफ्ते में बंद करना होगा, 8वें दिन तुम्हारा अपहरण होगा और शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। मैं डर सा गया था। आमतौर पर जब भी मुझे कोई धमकी देता है मैं भी गुस्सा हो जाता हूँ। हाथ लगा कर तो दिखाओ। इस बार सीधा मार्कोस ने फ़ोन किया था, सबसे बड़ा गैंगस्टर जो किसी को छोड़ता नहीं, बड़े बड़े मंत्रियों को घर में घुस कर मार चुका था,
अपनी बड़ी सेना तक बना चुका था। उससे मुकाबला मैं कैसे कर पाता? 2 ही तो गनमैन मेरे साथ रहते हैं, उनकी बंदूकों की गोलियां भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन मार्कोस के बंदों की संख्या कम नहीं होगी। क्या करूं मैं? सुनकर मैं थर थर कांपने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, अच्छे इंसानों की अच्छाई कभी निकलती नहीं। और मैं रोता रोता पूरी रात सोचता रहा था, क्या मेरी जिंदगी का मकसद अब खत्म होने वाला है? मैं ठान चुका था सुबह होते होते जो काम भगवान ने मुझे दिया है वो तो करना ही होगा। मैं कोई बुरा काम थोड़ी ना कर रहा हूँ जिसलिए मुझे धमकी मिली है, अच्छा ही तो काम कर रहा हूँ। देखता हूँ पूरा हफ्ता मार्कोस के फोन आते रहे थे, मैं बस चुप करके बात सुनता जाता। 8वें दिन भी जब मैंने अपना एनजीओ बंद नहीं किया था, मुझे पता था गोलियों की बौछार होगी मुझ पर, और घर पर ऐसा हुआ भी। गोलियां चली थी बाहर और मेरे दोनों गनमैन मारे गए थे। छत पर रखी हुई पानी की टंकी में घुस गया था मैं, और वहां गैंगस्टर मुझे ढूंढते रहे थे। वो तो भगवान का शुक्र है कि उस टंकी में छिपा हूं, ये वो गैंगस्टर जान ही नहीं पाए और वहां गुस्से में बाहर चले गए। बड़ी मुश्किल से बचा था और आज पहली बार सोच रहा था कि जिंदा बचने के लिए अब और क्या करना होगा। क्या भगवान मेरा साथ देगा या नहीं? सीधा मैं पुलिस स्टेशन भागा था और मेरा चेहरा देखकर पुलिस उस पुलिस स्टेशन से बाहर चली गई थी। अकेला बैठा हुआ था मैं, और उस पुलिस वाले ने मार्कोस को फोन लगा दिया था डरते डरते। 100 लोग थे जिन्होंने उस पुलिस स्टेशन को घेर लिया था। ये मार्कोस के बंदे थे। मुझे वहीं से उठाकर ले गए पुलिस स्टेशन के अंदर से। आम आदमी कैसे बच सकता है जब मेरे जैसा बड़ा रसूखदार आदमी पुलिस स्टेशन के अंदर बैठकर भी सुरक्षित नहीं है? वो उठाकर मुझे एक बड़े से अड्डे पर ले गए थे। ये अड्डा था मार्कोस का घर, जिसे हमारे इस मेक्सिको का सबसे बड़ा घर कहा जाता है। कहते हैं कि इसकी दीवारें सोने से बनाई गई हैं। वहाँ पर पेंट भी चांदी का करवाया गया है। अंदर से देखा था मैंने, लेकिन मेरे हाथ बांधे गए थे, मेरे पैर बांधे गए थे और पट्टी भी थोड़ी सी नीचे की तरफ खिसकी थी। तो देखा था मैंने, मुझे उसके महल जैसे घर के बेसमेंट में ले जाया गया। वहाँ पर ढेर सारा नशा रखा गया था। 100 लोग थे मेरे आसपास। मेरे सर पर मुक्के मारे जा रहे थे, मुझे आगे चलाया जा रहा था और एक आदमी कहे जा रहा था, बहुत टॉर्चर होगा, तुमने बात नहीं मानी इसलिए तड़प तड़प कर मरोगे। अगर पहले पहले खुद को मार सकते हो तो मार लो। लेकिन मेरी टांगें बंधी थी, मेरे हाथ बंधे थे, मैं खुद को मार नहीं सकता था। अब दर्द तो सहना ही होगा। मुझे बेसमेंट के 3रे फ्लोर पर रखा गया था। इस बड़े से महल के नीचे इतने ज़्यादा कमरे बनाए गए थे। जब मेरी पट्टी हटाई गई, मेरे हाथों को खोल दिया गया, टांगों को खोल दिया गया और मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई की गई, लेकिन मेरे शरीर से खून की एक बूंद तक ना निकाली गई थी। वो मुझे मारने से थोड़ा थोड़ा डर रहे थे, क्योंकि मार्कोस ने कहा था वो खुद मुझे मारेगा। मैं थर थर काँप रहा था, लेकिन उन्होंने पिटाई भी की थी, अंदर से डर और ज़्यादा बढ़ा दिया था। यहाँ पर वो मुझे अधमरा करके फेंक गए थे। उसके बाद सब वहाँ से चले गए। वो बड़े बड़े गार्ड, जिनका कद 8 फुट होगा, बड़ी बड़ी बंदूकें लिए वहाँ पर खड़े थे। बंदूकें मेरी तरफ थी और यहाँ बहुत सारा सामान पड़ा था। नशे की बोरियां पड़ी थी, यहाँ एंटीक सामान पड़ा था, ऐसा सामान जो मेक्सिको में आता तो है लेकिन मार्कोस चुरा लेता है। ये एंटीक सामान बहुत ज़्यादा महंगा है, ब्लैक मार्केट में बिकता है और मैं हर चीज़ को हाथ लगा पा रहा था। इंतज़ार था मार्कोस का, और उससे पहले मुझे कुछ घंटे दिए गए थे। यहाँ अंदर रहकर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर खुद को मार लूँ तो अच्छा होगा, लेकिन खुद को मारने के लिए भी हिम्मत चाहिए। कैसे मारूं? मैं एक एक करके उन चीज़ों को देखने लगा। वहाँ महंगी से महंगी पेंटिंग्स थी, वो असली पेंटिंग्स भी जिनकी नकल बड़े बड़े म्यूजियम्स में असली कहकर लगाई गई है। एक एक करके उन चीज़ों को हाथ लगाता गया मैं, और अचानक मेरे हाथ में वो काले रंग का मर्तबान आया था। अरे ये यहाँ पर पड़ा है, इसके बारे में तो मैंने सुना था। ये इटली का मर्तबान है जो आपकी आत्मा को किसी और के शरीर के साथ बदल सकता है। इस मर्तबान के बारे में मैं बहुत बार सुन चुका था। इसे 100 साल पहले चुरा लिया गया था। वैज्ञानिक इसे ढूंढने की कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन ये मिल ही नहीं रहा था। अब जाकर मेरी आंखों के सामने ये था, लेकिन इसे किसी और को दिखाने की बजाय मैं पहले ही मर चुका हूँगा। मैं क्या करूँ?
अंदर से मौत धीरे धीरे आपको खाने लगती है जब आपको पता हो मौत नज़दीक हो। वहाँ एक एक करके चीज़ों को हिला रहा था। कोई बंदूक मिल जाए, कुछ और मिल जाए, कोई आसान मौत की चीज़ मिल जाए। ढूंढता रहा था, मैं ढूंढता रहा था। मैं अब अपनी ज़िंदगी की हुई गलतियों को याद कर रहा था। बहुत कम गलतियाँ की हैं मैंने, बहुत ज़्यादा कम। कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है, लोगों की मदद ही की है मैंने। मेरे पास ज़्यादा बुरी यादें तक नहीं थी और मैं कोसे जा रहा था खुद को, क्या करूं मैं। लेकिन 3 घंटे बाद मार्कोस वहां पर आया था। मार्कोस ने एक टैची पकड़ा हुआ था। उसके आसपास 15 और लोग थे। बाहर से दरवाज़ा लगा दिया गया था और ये बड़ा हॉल था। दूर से उसने आवाज़ लगाई, अब भाग सकते हो तो भागो, मौत नज़दीक है। मैंने एक खंबे के पीछे से झांक कर देखा। उसने वो टैची खोला था। उसके अंदर छोटे छोटे चाकू थे। इन चाकू का इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। एक हथौड़ा था, एक ड्रिल थी। इनका इस्तेमाल वो मेरे लिए करने वाला था, मेरे शरीर पर इस्तेमाल करेगा। मेरी ज़बान भी कांपने लगी थी वहाँ पर। मैं चुप करके नीचे बैठ गया था, भगवान को याद कर रहा था। ये दर्द देने वाला है। मार्कोस बहुत तगड़ा है। उसने एक बार 5 लोगों को अपने हाथ से कुचल कर मार दिया था। आंखों में अंगूठे गड़ा दिए थे जब उसे मारने के लिए 5 लोग आए थे। भले ही यहाँ पर काम करने वाले आधे लोग उसके दुश्मन हैं, लेकिन उसे मारने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। वो अब भागने लगा था। हाथ में उसके ड्रिल थी जिसकी आवाज़ बार बार वो निकाल रहा था। उसे मज़ा आ रहा था मुझे डराने में। शायद वो यहाँ पर लोगों को इसी तरह से मारता है। यहाँ बहुत सारे खून के छींटे पड़े हुए थे, मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, उससे बदबू आ रही थी। मैं घबराहट के मारे मरा जा रहा था। और उसके बाद जब एक चीज़ से मैं टकराया, उसे आवाज़ सुन गई मैं किधर हूँ। वो इसी तरह भागने लगा और उसके आगे आगे मैं भाग रहा था। एक कोने में मैं फंस गया, उसी कोने में जहाँ पर वो मर्तबान पड़ा था। मैं पता नहीं क्या कर रहा था। उस मर्तबान को उठाकर मैंने हाथ में पकड़ लिया और उसे डराने लगा, अगर तुम मेरे करीब आए मैं ये उठाकर मारूंगा तुम्हारे सर पर। वो हंसता जा रहा था, मार कर देख लो, तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए। मरने से पहले हमें भी कोशिश करनी चाहिए बचने की। कोई हथियार उठाओ, मुझसे लड़ो। मेरे शरीर में अगर चाकू गड़ा सकते हो तो कोशिश करो, क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ये ड्रिल सबसे पहले तुम्हारी टांगों की हड्डियों में चलाऊंगा। बहुत दर्द होता है उसमें। टांगों से जो दर्द निकलता है वो शरीर के अंदर जाता है। फिर जब टांगें काम करना बंद कर देंगी, तुम घिसटने की कोशिश करोगे, तब रीढ़ की हड्डी में ये ड्रिल करूंगा। फिर जब तुम हिलने लायक नहीं रहोगे, मरोगे नहीं तुम, हथौड़े से शरीर के हर हिस्से को कुचलने की कोशिश करूंगा। बहुत दर्द दूंगा, बहुत दर्द। दर्द के मारे मरोगे। कोशिश करना चाहते हो तो करो, ये मर्तबान मारना चाहते हो तो मारो। उसकी बातें सुनकर मैं रोने लगा था। मैं आंखें बंद करके रोने लगा था। मुझे छोड़ दो, मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है। मैं तो बस उन बच्चों को नशे से बाहर निकालना चाहता था। वो गुस्से में बोलने लगा था, हाँ अच्छा काम तो किया है, लेकिन मेरे लिए तो बुरा है ना। तुम अगर सबको नशे से बाहर ही निकाल दोगे तो मैं कमाऊंगा कैसे, ये रसूख रखूंगा कैसे। तुम्हारे कितने दुश्मन हैं? शायद ज़्यादा नहीं होंगे, 5-10। जो नशा तस्करी करने वाले वही दुश्मन है ना। मेरे लाखों में दुश्मन है, लाखों में। सिर्फ मैक्सिको में नहीं, पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में मैं नशा पहुंचाता हूं। वहां दुश्मन भरे पड़े हैं। सरकारें मुझे मारना चाहती हैं, लेकिन मेरी ताकत यहां उन्हें पहुंचने नहीं देती। इतने ज़्यादा दुश्मन हैं और इन्हें रोकने के लिए तुम्हें पता है कितने पैसे चाहिए होते हैं। कितने ज़्यादा ऑपरेशन किए जा चुके हैं सरकारों द्वारा मुझे मारने के लिए। यहाँ जासूस भेजे जा चुके हैं। मैं मरना नहीं चाहता, भले ही मुझे पूरी दुनिया को आग ही क्यों ना लगानी पड़े। इसीलिए मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं, पैसे गंवाने पड़ते हैं, लोगों पर खर्च करने पड़ते हैं। मैं बड़े बड़े देशों को पैसे भेजता हूँ ताकि उनके प्लान बाहर निकल पाएँ। अगर तुम लोगों को नशे से बाहर निकाल दोगे, सीधा सीधा मतलब है तुम मुझे मारना चाहते हो, और जो मुझे मारना चाहता है उसे पहले मैं ही मार दूंगा। मैं थर थर कांप रहा था और वो पागलों की तरह हंस रहा था। वो ड्रिल बार बार मेरी टांग के पास लेकर आता और मैं छलांग लगाकर बच जाता।
मेरे हाथ में बस वो मर्तबान था, उसके सहारे मैं क्या कर सकता था। लेकिन वहाँ अजीब सी चीज़ हुई। मैं उस मर्तबान को हाथ में पकड़े हुए था, तभी उसने ड्रिल आगे की तरफ की। मैं डरकर उस मर्तबान को उसी के सर पर मारना चाहता था। मेरे हाथ में इतनी जान नहीं है कि उसका सर फोड़ पाता, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी। वो मर्तबान लोहे का था और जैसे ही उसके सर पर टकराया, वहाँ धमाके की आवाज़ सी आई थी और उस धमाके की आवाज़ के बाद मैं पीछे गिर गया। मैं बेहोश होने की हालत में था, शरीर में करंट सा दौड़ गया था और जैसे ही मुझे सही से होश आया, मेरे हाथ में ड्रिल थी। मैं अचानक सोचने लगा था, ये कैसे हो गया? शायद वो मर गया होगा। मैं नीचे की तरफ देखने लगा, वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। लेकिन सामने जो मैंने देखा, मैं हैरान हो गया था। मेरे सामने मेरा हमशक्ल, बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े पहने हुए, वहां पर लेटा हुआ था और वो मेरी तरफ बड़ी हैरानी से देख रहा था। उसने कहा, ये कैसे किया तुमने? ये कैसे किया? तुम तो मेरे हमशक्ल बन चुके हो। मैंने कहा, मैं तुम्हारा हमशक्ल नहीं बना, तुम मेरे हमशक्ल बन चुके हो, बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े। कौन हो तुम और मार्कोस कहां पर है? तभी उसने कहा, मार्कोस? मैं मार्कोस हूं, लेकिन तुम कौन हो और मेरे जैसा शरीर लेकर क्यों घूम रहे हो? पास में ही आईना था और आईने के सामने जब मैं गया, मेरे होश उड़ चुके थे। मैं हैरान परेशान था, आखिर कैसे मार्कोस के शरीर के अंदर मैं था और वो जब आईने के सामने आया, मेरे जैसी हालत उसकी थी। वो भी मेरी आंखों की तरफ देख रहा था और कह रहा था, ये कैसे कर दिया? वो मर्तबान जो आत्मा बदल देता है, उसकी चोट से तुम्हारी आत्मा मेरे शरीर में चली गई और मेरी आत्मा तुम्हारे शरीर में चली गई। और इसके बाद वो हंसता जा रहा था। उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और मैं उसके सामने माफ़ी मांगने लगा। देखो मुझे माफ़ कर दो, मैंने खुद नहीं किया, अपने आप हो गया। तुम्हें तो पता होगा ये ठीक कैसे करना है। मुझे मारना मत, देखो मैं मरना नहीं चाहता। वो हंसता गया और कहता गया, अब क्यों मारूंगा तुम्हें? सारी तो परेशानी खत्म कर दी तुमने, सारी परेशानी खत्म कर दी। सब मेरे दुश्मन हैं और मैं इससे बाहर निकलना चाहता था। भले ही मैं सबसे बड़ा गैंगस्टर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास, लेकिन दुश्मन भी बहुत हैं। कदम कदम पर मौत मेरा इंतज़ार करती है। इतनी बुराई की है मैंने कि मौत बस मुझे छूना चाहती है, एक बार मेरी पप्पी लेना चाहती है, और अब वो मौत तुम्हारी पप्पी लेगी, मैं तो बच गया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो बात तो सही कर रहा था, वो आज़ाद हो गया था। और उसने भी कहा, अब मैं नहीं मारूंगा, संभालो मेरा धंधा, ये पूरा धंधा संभालो, इसे चलाओ। तुम मार्कोस हो, दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर मार्कोस। ऐश करो और मैं भी ऐश करूंगा। जो पैसे मैंने छिपा रखे हैं, किसी को नहीं पता, उससे मैं ऐश करूंगा और तुम मार्कोस बनकर ऐश करो। मैं अब चलता हूं। मैं जानता था मैं मार्कोस के शरीर में हूं और वहां पर जितने भी उसके आदमी थे वो मेरी बात मानेंगे, लेकिन फिर भी मैं बुरा नहीं था जो उसे मारने के लिए कह देता। अचानक वहां पर दरवाजा तोड़कर भीड़ अंदर आ गई। ये लोग शायद मार्कोस के थे, लेकिन उन्होंने बंदूकें तान रखी थी मेरे ऊपर, मार्कोस के ऊपर बंदूकें तान रखी थी और हंसता हंसता पीछे से निकलने की कोशिश कर रहा था। मार्कोस मेरे शरीर में। वो रोता रोता कहने लगा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मार्कोस ने मुझे छोड़ दिया। और वो लोग भी कहने लगे, हाँ तुम जा सकते हो, तुम्हें मारने का कोई फायदा नहीं है, अब तो मार्कोस से बदला लेने का फायदा है। वो चुपके से पिछले दरवाजे से खिसक चुका था। यहाँ नीचे बेसमेंट का एक दरवाज़ा था, किसी को पता तक नहीं। मार्कोस उसी के सहारे निकल गया और मैं मार्कोस के शरीर में उसके दुश्मनों का सामना कर रहा था, जो आज उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन शिकार शायद मैं बन जाऊंगा। अचानक वहां पीछे से गोलियां चलना शुरू हो गई। ये वो लोग थे जो मार्कोस के वफादार थे और यहाँ वो भी गोलियां चला रहे थे जो मार्कोस को मारने के लिए आए हुए थे। मैं मार्कोस के शरीर के अंदर था, इसीलिए सबसे बड़ा शिकार मैं ही था। मुझ पर गोलियों की बौछार हो रही थी और एक खंबे के पीछे छिपा हुआ मैं बचने की कोशिश कर रहा था। मैं कहे जा रहा था, मैं मार्कोस नहीं हूँ, मैं मार्कोस नहीं हूँ,
मैं उसके शरीर में फंस गया हूँ। लेकिन गोलियों की बौछार होती रही। एक गोली मेरे टांग में लगी थी, एक मेरे बाजू में लगी थी। वहाँ लाशें बिछ गई थी, आपस में लड़े जा रहे थे लोग। फिर भी बचते हुए 5 से 6 लोग मेरे सामने आए और AK-47 से गोलियां दाग दी थी मेरे शरीर के ऊपर। धुंधला धुंधला सा दिखने लगा था मुझे, आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया। शायद ये मौत थी जो मुझे लेने के लिए आई थी। आंखें खुली थी मेरी। अचानक ये दृश्य अजीब सा हो गया था। आंधी चल रही थी काले रंग की, काली आंधी। जमीन से रेत उड़ रही थी। दूर तक मैं देख नहीं पा रहा था। इस आंधी में मैं फंसा हुआ था। सामने रोशनी दिख रही थी और ये आंधी मुझे खींचती हुई उस रोशनी की तरफ ले जा रही थी। पैर उखड़ रहे थे मेरे। मैं उस तरफ बढ़ता जा रहा था। मेरे पैर उखड़ते गए और मैं हवा में खींचता हुआ उस रोशनी के अंदर गया। ये रोशनी नहीं थी, ये दरवाज़ा था। सामने मेरे जो था उस पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। जलती हुई दुनिया। यहाँ ज़मीन पर आग लगी हुई थी, लावे की तरह ज़मीन थी और यहाँ इमारतें जलती हुई दिख रही थी। कारें खड़ी थी और वो लावे की तरह पिघल रही थी, फिर भी एक आकार में ढली हुई थी। ज़मीन से निकल रहे कंकाल चीख रहे थे। ये कंकाल चीख चीख कर लावे से बाहर आ रहे थे, लेकिन लावे में तैर तैर कर नीचे की तरफ डूब रहे थे। कोशिश कर रहे थे वो निकलने की। उनकी चीखें इंसानों जैसी थी, जैसे वो दर्द को सह रहे हों। वो कंकाल मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ज़मीन लावे की बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही मेरे पैर धंसने शुरू हुए, मैंने छलांग लगाई। बीच में एक काले रंग की सड़क बनी हुई थी, उसमें कोई लावा नहीं था। वहाँ पर कई इंसानों जैसे लगने वाले प्राणी चलकर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें बेड़ियाँ डाली गई थी। एक राक्षस 5-5 लोगों को जैसे ले जा रहा था और ऐसे ही कई झुंड देखे मैंने। वहाँ सड़क पर गर्मी कम थी, लेकिन लावे में तपिश सी महसूस हुई थी। लावे को छुआ था, लेकिन मेरा शरीर जला नहीं था। मुझे लगा ये क्या हुआ। तभी मुझे याद आने लगा, गोलियां चलाई गई थी मेरे ऊपर। मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन शरीर पर एक भी घाव नहीं था। ये कैसे हो सकता है? कहीं मैं मर ही तो नहीं गया? अगर मैं मर गया हूं तो ये नर्क है, ये नर्क है। लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ बुरा नहीं किया था। मुझे नर्क में क्यों भेजा गया? मुझे नर्क में क्यों भेजा गया? ऐसे तो हर अच्छे इंसान को नर्क ही मिल रहा होगा। हमें क्या अच्छा करना पड़ता है जिससे हम नर्क से बच सके? मैं इसका जवाब जानना चाहता था और जवाब देने वाला कोई नहीं था। मेरे पाँव में बेड़ियां नहीं थी, बाकी सबके पाँव में बेड़ियां थी। वो कंकाल लावे से निकलकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब सड़क पर था मैं। आवाज़ें मार रहे थे कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। उनकी आवाज़ें मेरे कान चीर रही थी, लेकिन मैं सड़क से आगे बढ़ने लगा। उस शैतान की नज़र मुझ पर पड़ी और वो गुर्राने लगा था। उस शैतान ने 5 लोगों को जकड़ रखा था और कोड़े मार रहा था उन पर। उस शैतान ने 5 लोगों को पकड़ रखा था और कोड़े मार रहा था उनको। दर्द से कराह रहे थे वो। शरीर से जैसे चमड़ी उखड़ उखड़ कर बाहर गिरती और फिर से वो चमड़ी सही हो जाती। उनके घाव तो बन रहे थे, लेकिन बार बार वो घाव ठीक हो जाते और वो शैतान उन्हें घाव दिए जा रहा था। मेरी तरफ ऐसे गुर्रा रहा था जैसे मुझे पकड़ने वाला हो। लेकिन वहाँ जितने भी शैतान थे वो बस अपने 5 लोगों को ही संभाल रहे थे। मेरी तरफ कोई नहीं बढ़ा, गुस्से से देखते रहे और मैं भी आगे की तरफ चलने लगा। जब वो शैतान सबको वहीं ले जा रहे हैं तो मुझे भी तो वहीं जाना होगा। उसी सड़क पर मुझे कुछ लोग मिले थे जिन्होंने लाल कपड़े ओढ़े हुए थे। वो लाल कपड़े ओढ़े दर्द से कराह रहे थे। उनके शरीर पर सूजन आई हुई थी और उन्हें दर्द हो रहा था। और एक लाल कपड़े वाले इंसान ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे शरीर पर कोई कपड़ा क्यों नहीं है और तुम्हारे पाँव में कोई बेड़ी क्यों नहीं है? मैं भी हैरान था। मुझे नहीं पता मेरे पाँव में बेड़ियाँ क्यों नहीं हैं और तुम्हारी शरीर पर लाल कपड़े क्यों हैं। उसने मुझे जवाब दिया, यहाँ पर जो भी बहुत बुरे होते हैं वो बेड़ियों के साथ बंधे हुए आते हैं, दर्द खाते हुए जाते हैं।
जो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कुछ गलत काम किया हो, वो लाल कपड़े के साथ होते हैं। इस लाल कपड़े को ओढ़ने के बाद तपिश महसूस नहीं होती, लेकिन जो बुरे काम किए हैं उसका दर्द शरीर में ज़रूर हो रहा है। हमें कम सज़ा मिलेगी, लेकिन जो बुरे हैं उनके साथ देखना आगे आगे क्या होगा। तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा, क्या तुम्हें तपिश महसूस नहीं हो रही? मैंने कहा हो तो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, इतनी तो आमतौर पर धूप के दिनों में होती ही है। उसने कहा तुम्हारे शरीर पर कोई सूजन भी नहीं है, तुम्हें अंदर से दर्द नहीं हो रहा? मैंने कहा नहीं, दर्द नहीं हो रहा, मैं तो बचने की कोशिश कर रहा हूँ। और तुम्हारा लाल कपड़ा कहाँ गया? मैंने कहा लाल कपड़ा, मेरे पास कोई लाल कपड़ा नहीं है। वो खुद हैरान था। अगर तुम बहुत बुरे या बुरे नहीं हो तो तुम अच्छे होने चाहिए। अगर तुम अच्छे हो, बस थोड़ा बुरा किया है तो लाल कपड़ा मिलना चाहिए, लेकिन अगर तुम पूरे अच्छे हो तो नर्क में कैसे आ गए? नर्क में तुम आ ही नहीं सकते। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? मैं अब उससे भी आगे निकल गया। उस सड़क के सहारे उन शैतानों के पास से निकलते हुए मुझे महसूस हो रहा था जैसे वो मुझे खींच रहे हों। सिर्फ नज़रों से वो मुझे अपने अधीन करना चाहते थे। वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उन इमारतों में आग लगी हुई थी। उन इमारतों के अंदर एक एक कमरा होगा जिसमें लोग जलकर खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धुआं उन्हें अंदर खींच रहा था। शायद उनका दम घोंटा जा रहा था, उन्हें दर्द दिया जा रहा था, लेकिन वो उन कमरों से बाहर नहीं आ रहे थे। मैं किसी तरह से बचता बचता उनके पीछे जाता जा रहा था। शायद किसी तरह मैं बच गया हूँ, लेकिन सज़ा तो मुझे भुगतनी ही होगी। थोड़ा आगे पहुँचा था, सफ़ेद उड़ते हुए कागज़ देखे मैंने। उन सफ़ेद उड़ते हुए कागज़ के आगे एक बड़ा सा उड़ता हुआ कपड़ा देखा, लेकिन जैसे ही वो कपड़ा मेरे शरीर के करीब आया, वो कपड़ा नहीं था, वो भी कोई जीव था, वो इंसान था। वो मेरे इर्द गिर्द घूमने लगा और मुझसे सवाल करने लगा, तुम्हारी बेड़ियाँ कहाँ हैं? तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? दर्द सह सकते हो तुम? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं बस ये कहता जा रहा था और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मेरे सवालों के जवाब देना नहीं चाहता था वो। मैं उससे अब सवाल करने लगा। मैं सवाल करता जा रहा था, वो जवाब दे नहीं रहा था। अंत में गुस्से में आकर वो कहने लगा, ठीक है, मेरे सवालों का सच जवाब दोगे तो मैं भी तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। मैंने कहा ठीक है, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। हम सब इस सड़क के सहारे कहाँ पर जा रहे हैं? उसका कहना था, ये नर्क का सफ़र है, पहला सफ़र। इसके बाद आत्मा शांत होती है, यहाँ सज़ाएं मिलती हैं, और जिन्होंने कम बुरे काम किए होते हैं उन्हें तो सड़क सड़क से अंत तक पहुँचा दिया जाता है। जैसे ये लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा बुरे काम किए होते हैं उन्हें यहाँ कैद करके सज़ा दी जाती है। बहुत सारे तुम्हें कमरे दिखेंगे, बहुत सारी जगह दिखेंगी। जितने बुरे काम उतनी बुरी सज़ा। उन्हें दर्द सहना पड़ता है उतने लंबे समय तक। यहाँ अंत तक पहुँचने के बाद सज़ा की मुक्ति मिलती है। अब तुम बताओ, तुम्हारी बेड़ियाँ कहाँ हैं? तुम्हारा लाल कपड़ा कहाँ है? मैंने कहा मैं सच में नहीं जानता। देखो, मैं वादा करता हूँ सच में नहीं जानता। मैंने भी तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो गुस्से में उड़ता हुआ वहाँ से निकल गया, लेकिन जाते जाते कहने लगा, मुझसे तो बच गए, शुरुआत में तो बच गए, अंत तक नहीं बच पाओगे, कहीं ना कहीं तो पकड़ में आ ही जाओगे। ये कहता हुआ वो वहाँ से जा चुका था और मैं डरा हुआ था। नर्क की सज़ा मुझे मिलेगी ज़रूर। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जिसके पास लाल कपड़ा ना हो या बेड़ियों में वो बंधा ना हो। मैं ऐसा क्यों हूँ, इसका जवाब मुझे आगे जाकर मिलेगा। शायद कोई ज़्यादा बुरी सज़ा मिलनी हो मुझे। वहाँ अब मैं बचने के रास्ते ढूंढ रहा था। जैसे जैसे उन शैतानों के पास गया, वो बोल कुछ नहीं रहे थे और उन्हीं के साथ भीड़ बनाकर आंखें झुकाकर उन बिल्डिंग के पास से गुजर गया। वो काले रंग का धुआं निकला था मुझे पकड़ने के लिए, लेकिन उन 5 लोगों के बीच में मैं घुस गया, चुप करके वहाँ से खिसक गया। मैं उस सज़ा से भी बच गया था।
आगे अब ढेर सारी सजाएं आने वाली थी। कहीं भी मैं पकड़ में आ गया तो बहुत बुरा हाल होगा। एक एक करके मुझे बचना होगा। अब उन बिल्डिंग से आगे निकला मैं तो वहाँ एक नदी थी। ये लावे की नदी थी, लेकिन वो लावा काफ़ी ज़्यादा तरल था। वो शैतान उन 5 लोगों को उसी नदी के बीच से लेकर गया और उनकी चीखें सुनने वाली थी। वो कराह रहे थे और उस नदी में एक तरफ बड़ी सी रस्सी लटका रखी थी। उस रस्सी पर कई लोगों को टांग रखा था। एक पत्ते जैसा दिखने वाला शैतान बार बार रस्सी को खींचता, उन लोगों को बार बार लावे की नदी में गिराता और दर्द देता, फिर से बाहर निकाल लेता। वहाँ बार बार उन्हें दर्द दिया जा रहा था और मैं समझ नहीं पाया इस नदी को कैसे पार करूं। अब तो सज़ा भुगतनी होगी। कहीं इस नदी में मैं तैरकर आगे पहुंच गया और वो पत्ता मुझे पकड़ ले गया तो क्या होगा? बस इस नदी में सहता रह जाऊंगा मैं। हर कोई वहाँ मजबूर सा लग रहा था, लेकिन पास में वो पत्थर भी पड़े हुए थे जिन्हें आकार दिए गए थे। एक बिल्कुल बोट के आकार का था। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, और मैंने उस बोट के आकार के पत्थर को ही उठाकर उस नदी में फेंक दिया। बेवकूफ था मैं, पत्थर नदी में नहीं तैरते, लेकिन यहाँ तैरा था वो पत्थर। वो पत्थर उस नदी में तैर रहा था और मैंने एक बड़ा सा डंडा उठा लिया जो लकड़ी का बना हुआ था, काले रंग की। उस पत्थर में बैठा लकड़ी से नदी पार करने लगा। पत्ते जैसे शैतान घूर रहे थे और हर कोई मुझे देखकर विचलित हो रहा था कि मैं सज़ा से बच क्यों रहा हूँ। आखिर नरक की सज़ा मेरे जैसा बेवकूफ़ कैसे बचकर निकल रहा है। मैं नदी के दूसरी तरफ गया और वो शैतान घुर्राने लगा। मैं इससे भी बच गया था। अब उस रास्ते से आगे मुझे नज़र आया बड़ी सी मशीन बनी हुई थी। ये मशीन जैसे हीरे की बनी हुई हो। छोटे छोटे हीरे चमक रहे थे और उस हीरे के अंदर एक आदमी को डालकर खींचा जा रहा था रबर की तरह, और वो चीखे जा रहा था। उसके चीखने की आवाज़ गूंज रही थी। एक एक करके उन 5 लोगों को सिर्फ एक बार खींचा गया और वो कराह कराह कर आगे गए थे, लेकिन वहाँ कई लोगों को पक्के तौर पर बंदी बनाया गया था। हर एक इंसान के साथ वहाँ बंदी को एक बार खींचा जाता और वो कराहता रह जाता। सड़क के रास्ते जाने वाले आसानी से पहुंच रहे थे। एक बार ही दर्द मिल रहा था, लेकिन बिना सड़क के रास्ते वाले बहुत ज़्यादा सज़ा भुगत भुगत कर आगे बढ़ रहे थे। मेरी रफ्तार सबसे तेज़ हो सकती थी, लेकिन मुझे रास्ता अच्छी तरह से पता नहीं था। तब जाकर मैंने सोचा था कहीं ये शैतान जो 5 लोगों को लेकर जा रहे हैं मुझे धोखा दे गए और किसी को इन्होंने बता दिया कि मैं चुपचाप इनके साथ खिसक रहा हूँ तो मुझे तो कोई पकड़ लेगा। मैं चुपचाप आगे बढ़ता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ आसपास कोई ना कोई लाल चीज़ को ओढ़कर आगे निकलना शुरू कर देता हूँ। सड़क के रास्ते थोड़ा आगे गया था और वहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े पड़े हुए थे। मैंने एक लाल रंग का कपड़ा अपने ऊपर ओढ़ लिया। तभी उस कपड़े से आवाज़ आई। ये भी एक इंसान था जिसे पिचकाया गया था। उसे पिचका कर सज़ा दी गई थी और उसकी सज़ा भी यही थी कि उसे दर्द तब तक सहना होगा जब तक रास्ते में निकलने वाला कोई उसकी मदद नहीं करता। अब लाल रंग वाले की मदद तो मैंने कर दी थी, बाकी रंग वाले कपड़े वहाँ पर पड़े थे और कई लोग जो उसे एक शैतान के साथ थे वो भी एक एक कपड़ा उठा रहे थे, मदद कर रहे थे। यही आखिरी मौका था कुछ अच्छा करने का। लाल कपड़ा ओढ़े मैंने भी उससे बातें की और कहा, मेरे साथ ऐसे ही रहना। अगर तुमने मुझ पर किसी को भी शक दिलवाया तो मैं तुम्हें फेंक दूंगा, वापस जाकर पीछे फेंक कर आऊँगा ताकि कोई उठा ना पाए। वो मेरी बात मान गया था। उसने बताया कैसे सड़क के रास्ते जाने वाले खुशकिस्मत हैं, उन्हें कम सज़ा मिलती है, वरना दूर वाले रास्ते से बहुत सज़ाएं होती हैं और सुदूर वाले रास्ते से बहुत ज़्यादा कहर बरपता है। जो बहुत ज़्यादा कत्ल किए हुए हों, जिन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को तंग किया हो, वो सुदूर इलाके से आगे बढ़ते हैं। मैं उसे उड़े हुए आगे निकल रहा था और आगे सज़ाएं भयानक से भयानक, हवा में तोड़ने की, शरीर के हिस्से करने की, उबलने की, कांटे चुभोने की अलग अलग सज़ाएं वहाँ थीं। ये इलाके धरती के इलाके जैसे ही लग रहे थे,
जैसे नकल हो धरती की, लेकिन जलती हुई आग की ज्वाला में बनी हुई वो चीजें ना तो पिघल रही थी ना तबाह हो रही थी, वैसी की वैसी ही याद दिला रही थी इंसानों को बुराई के बाद क्या क्या होता है। मैं आंखों से देख रहा था और चतुराई से बचता जा रहा था। शायद मैं वो इकलौता इंसान था। थोड़ा आगे पहुंचा था और उस लाल कपड़े को देखकर वहां बड़े बड़े शैतान जो लोगों को चबा रहे थे उस लाल कपड़े को पकड़ना चाहते थे। शायद उन्होंने मुझे पहचान लिया था। उनसे बचने के लिए मैं भागने लगा। मैं आगे सड़क में भागने लगा और वो चबाने के लिए मेरे पीछे पीछे रोता हुआ, मुझे छोड़ दो। शायद मैं फंस गया। इन्होंने मुझे पहचान लिया। मुझे वो खींच रहे थे। उन्होंने मुझे लटका लिया। मैं कपड़ा नहीं छोड़ रहा था, मुंह ढका हुआ था ताकि किसी तरह मैं बच जाऊं। उन्होंने मुझे झटका और ज़मीन पर फेंक दिया। लाल कपड़े को वो चबा रहे थे और वो इंसानी आकार में आ गया। चबा हो रहा था, वो दर्द से कराह रहा था, लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं किया। फिर से बच गया मैं। भगवान ने शायद मुझे एक मौका दिया है बचने का। मुझे कोई पहचान नहीं पा रहा। मेरी किस्मत ही बहुत तेज है। मैं फिर से उस सड़क के सहारे आगे बढ़ने लगा। आगे का रास्ता और भी मुश्किल होता गया। कंटीली चीजें आईं, कंटीली तारें, बहुत सारे कांटे, बिजली के झटके, वहां आग भी थी, पानी भी था, हर तरह का दर्द था, लेकिन मेरी चालाकी हर जगह बच जाती। कांटों के बीच से रास्ते बने हुए थे और मैं कांटों को एक तरफ करके बीच वाले रास्ते से निकल जाता। हर कोई मुझे देखता। वो शैतान भी मेरी तरफ देखकर गुर्राते रहते, कैसे मैं हर जगह से बचकर निकल रहा हूँ। और इस तरह बहुत लंबा सफ़र तय किया था मैंने, बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र, हर किसी से बचते हुए, चालाकी दिखाते हुए। हर कोई जो मेरे आसपास था वो सज़ा भुगत कर वहाँ पर पहुँचा था और वो लोग जो मेरे साथ चले थे बहुत पीछे रह गए। शायद उनकी बहुत सारी सज़ाएं बची थी, लेकिन मैं अंतिम द्वार पर था, नर्क का अंतिम द्वार, जिसके बाद क्या होगा मैं भी नहीं जानता। उस द्वार पर शैतान थे जो हर किसी को काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में आगे फेंक रहे थे दरवाजे के पार। दरवाजे के पार ठंडक थी, शायद नर्क की गर्मी यहीं तक है। हर कोई आगे गया, कट कर पहुंच गया। अब मैं भी इस दर्द को सहने वाला था। आखिरी दर्द है, काट कर ही वो आगे फेंक रहे हैं तो क्या करूं? कटना तो पड़ेगा, ये दर्द मुझे सहना पड़ेगा। मैं जैसे ही उस लाइन में खड़ा हो गया, मेरी बारी भी आ गई। मुझे उस शैतान ने उठाया और देखने लगा। बार बार वो देखता जा रहा था, लेकिन काट नहीं रहा था। मैंने आंखें बंद की हुई थी, जैसे दर्द से बचने के लिए हम करते हैं, लेकिन उसने काटा ही नहीं। ज़मीन पर पटक दिया और पाँव मारा, दूर फेंक दिया। मैं नरक से निकलना चाहता हूँ। मैं ये सज़ा नहीं भुगतना चाहता। मैं फिर से लाइन में लगा और उसने फिर से पकड़कर एक तरफ पटक दिया। मैं रो रहा था। शायद मुझे सज़ा भुगतनी होगी। सज़ा भुगतने के बाद ही मैं यहाँ पर बाहर निकलने के लिए आ पाऊँगा। क्या करूँ? मैं बैठकर रोता जा रहा था और वो शैतान दूर से मेरी तरफ देखता रहा था। बहुत समय बैठा रहा मैं। वहाँ वो बड़ी सी भीड़ थी जो अब थोड़ी कम हो गई थी। उस दरवाजे के अंदर से कोई निकला था, वो बर्फ का बना हुआ इंसान जो यहाँ नर्क में आ गया था। पानी की तरह बह रहा था। उसके शरीर की बर्फ पिघलती जा रही थी, लेकिन बार बार फिर से वो बर्फ में तब्दील हो जाता। मेरे करीब आकर वो मुझसे सवाल कर रहा था, तुम जानते हो तुम यहाँ कैसे पहुंची हो और उस दरवाजे को पार क्यों नहीं कर सकते? मैं रोता हुआ कहने लगा, नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। उसने कहा, सजाएं भुगतने के बाद ही दरवाजे को पार किया जा सकता है और जो भी चालाकी से बचने की कोशिश करे वो बाहर नहीं आ सकता। नर्क में हमेशा के लिए फंसा रहेगा। सज़ा तो भुगतनी पड़ती है बुरे कर्मों की। मैं रो रहा था। हाँ, मुझे पता है, मैं भी उस सज़ा को भुगतूंगा। मैं शुरू से बचता आया। मुझे भी बेड़ियां डाली जाएंगी, मुझे भी घसीटा जाएगा। शायद अगर मैं अच्छा हुआ, वरना मुझे सड़क से बाहर वाले रास्ते को चुनना होगा या सुदूर का वो इलाका। शायद मैंने ज़िंदगी में कोई गलती की हो जिस कारण मुझे सुदूर वाला वो इलाका चुनना होगा और दर्द को सहकर यहाँ आना होगा। तब जाकर मुझे मुक्ति मिलेगी। उसने भी हंसते हुए कह दिया,
हाँ, हो सकता है तुम्हें सड़क में बेड़ियों में बांधा जाए, हो सकता है तुम्हें दूर की सजा हो या सुदूर की सजा हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मरना तो होगा ना। तुम तो गलत जगह पर आ गए। कभी वापस मुड़कर देखा? वो दरवाज़ा खुला था, वो तुम्हारा दरवाज़ा था, वहाँ से तुम्हें जाना चाहिए था। तुम तो आगे बढ़ निकले। अब नर्क में घूमने आए थे, घूम हो गया तो वापस जाने की तैयारी कर लो। मैं आंखों को पहुंचकर उसकी तरफ देख रहा था। क्या मतलब? कौन सा दरवाज़ा? उसने हंसते हुए कहा, तुम नर्क में आने वाले ही नहीं थे और तुम्हारी मौत का कारण तो वो था ही नहीं। तुम तो किसी और तरह से मरते, लेकिन वो आत्मा की अदली बदली यहाँ भी सब कुछ बदल गई। वो इंसान जो नर्क का भागी था तुमने स्वर्ग में भिजवा दिया, और जो स्वर्ग का भागी था तुम वो नर्क में आ गए। और इसी कारण तुम्हारे शरीर की अदला बदली आत्मा की अदला बदली में बदल गई, और अब तुम्हें वापस वहीं जाना होगा, नए शरीर में। और इसके बाद तुम पर निर्भर है क्या क्या काम करते हो जिंदगी में। फिर आना दूर सुदूर या इस सड़क के रास्ते, या हो सकता है अच्छे बनकर रहो तो यहाँ आने का मौका ही ना मिले। लेकिन घूम कर गए हो, कह सकते हो दोनों जगह घूमा हूँ। अब वापिस चलो, दरवाज़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उसकी बात सुनकर मैं पीछे मुड़ चला था। अब हर कोई रास्ते में मिला मुझे, देखकर हैरान। कोई भी पीछे मुड़ नहीं सकता था मेरे सिवा। मैं पीछे मुड़कर जा रहा था। वो लंबा सफ़र जो मैंने तय किया था, वापस मुड़ता हुआ मैं वहीं पर पहुंच गया जहां से शुरू किया था। सच में पीछे दरवाज़ा था। हर तरफ देख लिया मैंने, पीछे मुड़कर तो देखा ही नहीं। वो दरवाज़ा खुला था, जिंदा होने का दरवाज़ा, मौत का दरवाज़ा, जो उस तरफ से तब खुलता है जब हम मरते हैं। लेकिन आत्मा की अदली बदली ने सब कुछ बदल कर रख दिया। दरवाजे को पार करते ही मैं अपने शरीर में था और मेरे सामने मार्कोस। शरीर की गोलियां बाहर गिरी हुई थी। मेरा शरीर तो शायद खत्म था भी नहीं। मार्कोस मेरा शरीर लेकर तो बचकर निकल गया था। शायद किसी ने उसे मार दिया हो, लेकिन अब मार्कोस के अंदर कई हुई वो गोलियां भी उसे बचा गई थी। वो हंसता गया था मेरी तरफ देखकर। मैं फिर से बच गया। मैं, तुम्हें पता है कहां पर गया था? मैं स्वर्ग में था। बस दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। हर कोई मेरी तरफ देख रहा था, हर कोई खुश था, लेकिन दर्द बहुत हो रहा था। अब मैं फिर से जिंदा हो गया। और तुम कहां गए? तुम यहां से भाग निकले थे। तुम्हारे ऊपर तो शायद गोलियां चलाई जा रही थी। मैंने कहा, हाँ, इसीलिए मरकर मैं भी नर्क में गया था। मार्कोस वहां हंसता रहा था और उसने इशारा कर दिया था, पीछे वाला वो दरवाज़ा लेकर निकल लो। तुम्हारे कारण बहुत अच्छी चीज़ें देखकर आया हूँ मैं, इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ता हूँ कुछ समय के लिए। फिर आऊँगा मैं जब ये खुशी मेरी खत्म हो चुकी होगी। उस दरवाजे के रास्ते से मैं भाग निकला था। मैं तो बच गया था, लेकिन उसके बाद मार्कोस ने अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारा था। वो जिंदा हो गया था और बदला लेना चाहता था। हर कोई उसे मरकर जिंदा हुआ इंसान कह रहा था। अपने हाथ से गोलियां मार कर गए थे वो। मैं जानता हूं, मैं ही तो उसके शरीर के अंदर था। हर कोई हैरान रह गया, कैसे मरकर कोई इंसान जिंदा हो गया। इसीलिए उस पर गोली चलाने की बाद में हिम्मत किसी ने नहीं की। वो 2 साल तक जिंदा रहा और उसने हर एक दुश्मन को मारा, हर एक ड्रग तस्कर को मारा, ताकि वो सबसे बड़ा तस्कर बन पाए। और उसे अब मारने वाला कोई नहीं था सिवाय भगवान के। अपने उसी महल की छत पर शराब पीते हुए जब बारिश में वो ये सोच रहा था कि अब क्या बाकी रह गया है, तभी कड़कड़ाती हुई बिजली उसके शरीर पर पड़ी थी और परखच्चे उड़ा दिए थे उसके शरीर के। वो मौत के घाट उतर चुका था और मैं जिंदा था। मैं डरा करता था कहीं मेरे साथ भी ऐसा तो नहीं होगा। मैंने उसके बाद भी कोई बुरा काम नहीं किया और मैं एक लगन से लगा रहा लोगों की सेवा करने के लिए। मुझे अब भी धमकियां मिल रही थी, लेकिन अब एक चीज सबसे अजीब थी। सारे दुश्मन मेरे भी मारे जा चुके थे। उसने तस्करों को भी मार डाला था
और खुद भी मर चुका था, इसलिए मुझे धमकी देने वाला अब अच्छा कोई बचा ही नहीं था। मैं तो सामने से टूट कर पड़ जाता था कि मैं भी मार्कोस के साथ जिंदा बचा था, और डर कर हर कोई फ़ोन बंद कर देता, हर कोई डर जाता और मैं एनजीओ को अच्छी तरह से चलाने लगा। रात को मुझे सपने आते हैं, मैं नहीं जानता क्यों। ये वो नर्क के सपने होते हैं और हर एक सज़ा मैं देखता हूँ वहाँ दी जाती है। मार्कोस की आत्मा को सपने में देख पाता हूँ मैं, एक एक सज़ा उसे दी जा रही है। शायद वहाँ पर मैं जाकर आया हूँ और उसके शरीर से जुड़ गया था, इसीलिए देख पाता हूँ कैसी कैसी सज़ाएं उसे मिलती हैं। अब भी जिंदा हूँ मैं और अपने काम में लगा हुआ हूँ। डरता हूँ नर्क की सज़ाओं से, शायद इसीलिए अब भी अच्छा बनना चाहता हूँ। जितना ज़्यादा बन सकूं उतना बनना चाहता हूं। और यकीन कीजिए, जो मेरे साथ हुआ हर किसी के साथ नहीं होगा। आपको अच्छा बनना होगा, वरना वो सज़ाएं बहुत भयानक थी। अगर उसका सामना करना पड़ जाता तो क्या होता।